कुंडू न्यूज़ की हर खबर पर रहेगी नजर। सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम आए हैं मुरादनगर चुंगी नंबर 3 पे। यहाँ यानी करीब 50 साल से लगता है। ये भंडारा कभी पानी के गिलास से पानी पिलाने से लगा था और आज यहाँ हर प्रकार की सुविधा है, ठहरने की, खाने की, विश्राम की, सब प्रकार की सुविधा है। और यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान और दूर दूर के कावड़िया आके विश्राम करते हैं। प्रशासन के बारे में जो यहाँ जानकारी मिला है, अभी प्रशासन की उदासीनता है। संचालकों का कहना है कि यहाँ पर अभी कोई भी अधिकारी कोई जानकारी या कोई किसी प्रकार की देखरेख के लिए नहीं आया है, ना कोई आज तक कोई निर्देश दिए गए हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को। सम्मानित साथियों, ये जो शिविर लग रहा है लगभग 50 साल से लग रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ केवल जो है हमारे लोकल के लोग, एक मिर्ची जी होते थे, बर्फ वालों के नाम से जाने जाते थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने पानी से इस शिविर की शुरुआत की। एक छोटा सा पौधा लगाया जो आज विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। लगभग पिछले 15-17 सालों से महादेव ने इसकी सेवा मेरे को दे रखी है। और जैसा कि समय बदलता है, आधुनिकरण आता है, तो आज जो शिविर है वो आज के हिसाब से, आधुनिकरण के हिसाब से 2 बेड का मिनी अस्पताल, सुलभ शौचालय, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, खाने की प्रॉपर व्यवस्था, लगभग 800 से 1000 कांवड़िया रोज यहाँ विश्राम कर सकता है, सो सकता है। खाने की तो कोई लिमिट नहीं है। अन्नपूर्णा माँ का भंडारा है जो सुबह शाम 24 घंटे चलता है। कहाँ से कहाँ तक के कांवड़िए जाने वाले आते हैं? देखिए, अभी आप लोगों ने जैसा सर्वे किया होगा, आपकी टीम ने जो सर्वे किया होगा, चैनल की टीम ने, अभी कहीं कोई शिविर शुरू नहीं हुआ। ये शिविर शुरू हो गया। आप देखिए कांवड़िया, ये कांवड़ रखी हुई है सामने, आप कैमरा मार सकते हैं। कांवड़िया यहाँ रुका हुआ है और सबसे पहले शिविर शुरू होता है और सबसे लास्ट में इसका समापन होता है। शिव चौदस के दिन महादेव की आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है। इस पर जो कांवड़िया ज्यादातर निकलता है वो तुम्हारा भरतपुर, दौसा और अलवर, राजस्थान, भिवाड़ी, हरियाणा। तो ज्यादातर जो कांवड़िया है वो सारा राजस्थान और हरियाणा का कांवड़िया सबसे ज्यादा निकलता है, बहुत बड़ी तादाद में निकलता है। और 2 दिन 14 और पंचमी को यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो खड़ी कांवड़ होती है वो कंधे पर ही रहती है। तो वो कांवड़ यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, लगभग हजारों की संख्या में 2 दिन में वे कांवड़ यहाँ पे आती है, जिनकी व्यवस्था सामने जो ग्राउंड है उसमें रहती है। और उनका हम जो है उस दिन पूरी रात हमारी भट्टी चलती है, क्योंकि उनकी एक टीम तो विश्राम करती है और दूसरी टीम उनकी कांवड़ कंधे पर रखती है। 12 बजे के बाद जब उनकी टीम चेंज होती है तो वो नहा के फिर दोबारा भोजन करते हैं, तो उनको गर्म भोजन की व्यवस्था करवाते हैं हम। प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिलता है? देखिए, प्रशासन से इस बार तो हम यदि कहें तो कोई सहयोग हमें प्रशासन से नहीं है। पिछली बार फिर भी थोड़ा सा उन्होंने हमारी जो परमिशन होती है भंडारे के लिए अलग अलग विभागों से, उसकी हमें जो नरेश कुमार या एसीपी साहब थे उन्होंने हमारी बड़ी मदद की उसमें। लेकिन इस बार तो हमें इस बार तो कोई पूछने भी नहीं आया। नहीं तो आप प्रशासन से मिले, इस वजह में बताया आपने? नहीं, हम देखिए क्या होता था, अब से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मीटिंग होनी शुरू हो जाती थी थाने में, प्रशासनिक रूप से शिविर संचालकों की मीटिंग होती थी। इस बार अभी 1 हफ्ते पहले जो है 10-20 कांवड़ियों की मीटिंग हुई, जिसमें वो मीटिंग भी नहीं कह सकते, खाना पूर्ति हम कह सकते हैं। जैसे कि उसमें ना तो नगर पालिका को कोई कर्मचारी था, ना नगर पालिका के विभाग से था, ना बिजली विभाग से था, कोई ना ब्लॉक विभाग से था। तो क्या मीटिंग कहेंगे हम? यदि मान लिया जो चीज़ों की जरूरत है हमें नगर पालिका से या बिजली विभाग से या ब्लॉक से, तो हम अपनी बात कैसे रखें? तो इस बार तो प्रशासनिक स्तर पर तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। आज तक हमसे कोई अधिकारी ये पूछने नहीं आया कि आपने अपने शिविर में क्या व्यवस्था रखी है, क्या नहीं। जो प्रशासन से हमें गाइडलाइन मिली थी आपने पूरी की नहीं की, आज तक कोई नहीं आया पूछने। तो प्रशासन के स्तर पर तो इस बार हम महादेव से कहेंगे कि से अच्छे व्यवस्था हो। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। रालोद से जो है जिला अध्यक्ष है रामपाल चौधरी जी, आइए उनसे बात करते हैं। उद्घाटन में वो आए हुए हैं जी। रामपाल, मैं सर्वप्रथम शिव कांवड़ सिंह मुरादनगर सेवा समिति का धन्यवाद करता हूं कि ये अभी बोवी भाई ने बताया कि ये लगभग 50 वर्ष से ये इसी तरीके का भंडारा यहाँ पर कांवड़ियों के लिए लगाते हैं। मैं बोवी भाई और अरुण शर्मा जी, इनकी तमाम टीम को धन्यवाद देता हूँ कि ये भोले बाबा की चरणों के लिए, भोले बाबा के आशीर्वाद लाने के लिए जो कांवड़ भक्त हरिद्वार, नीलकंठ से कांवड़ लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं इसी कड़ी में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी
बहुत ही उनकी तारीफ और वे भी धन्यवाद के पात्र हैं कि वो भी कांवड़ियों के लिए बहुत ही तहे दिल से सेवा हेलीकॉप्टर से फूलों की हो या प्रशासन से करने की हो, वो तमाम से सेवाएं सुविधाएं करने के लिए तैयार है। जैसे इन्होंने कहा है कि प्रशासन से इन्हें कोई सहयोग नहीं मिला, उस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? मेरे विचार में अगर इन्होंने कहा है तो कोई बात होगी। हम प्रशासन से मैं अभी तुरंत गाड़ी बैठते ही एसडीएम से भी, एसओ से भी, बिजली विभाग से, तीनों से बात करूंगा। आइए इनसे पूछते हैं। उद्घाटन में आए, ये जो हर साल शिविर लगता है बड़े भाई भोवी पंडित जी के द्वारा ये लगाया जाता है और हम सबको इनके सहारे से सेवा करने का जो मौका मिलता है मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ और सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो काम भोवी भैया करते हैं इसमें उन्हें तो पुण्य मिलता है, बाकी हम जैसे जो सेवा करते हैं उन्हें वो भी पुण्य पाने के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए मैं बड़े भोवी पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर हर महादेव। राकेश कुमार शर्मा जी सर। सिहानी नूर नगर से रहने वाला हूँ और आज ऐसे कांवर की स्थापना हुई है, उसमें हमारे पूजनीय बड़े मिश्रा, विनोद मिश्रा जी, ये बोबी पंडित जी, अरुण भाई और हमारे ओमपाल शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, अब इन्होंने सभी ने उसने कहा आपको वही आना है। हम सभी यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि भगवान बांके बिहारी जी खूब उन्नति हो, इनकी खूब सम्मान हो, खूब परमात्मा पूरा इन पर आशीर्वाद करें। तो यही मेरा कहना। साथ में पंडित विनोद मिश्रा जी हैं, इनसे बात करते हैं। पंडित विनोद मिश्रा जी, जो ये शिविर लगा है इसके उद्घाटन में आप आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इसके उद्घाटन में नहीं आया हूँ। हम लोग 50 साल से, पिछले 50 साल से ये शिविर लग रहा है और देखिए एक सामाजिक व्यवस्था होती है, इसमें लोग बदलते रहते हैं। पिछले 40 वर्षों से इस शिविर में मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं। जो भी हमारे भक्तगण हैं भाई, तो व्यवस्था में लोग बदलते रहते हैं। भाई नई पीढ़ी आ रही है वो आगे बढ़ेगी, उससे हटेगी तो दूसरी पीढ़ी आएगी। तो हम लोग सभी मिलके अपना जो है इस व्यवस्था को देख रहे हैं। ये शिविर लगा है, ये सबसे पुराना शिविर है इस रोड का जो है। और एक चीज और बता दूं मैं, सबसे पहले इस पाइपलाइन रोड पर सबसे पहला शिविर जो है यही शुरू होता है। आज इसका जो है विधिवत जो है भोले शंकर जो हमारे विराजमान है और आज ही जो है हमारे यहाँ भोलों का आना प्रारंभ हो गया है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, समझे। इसमें जो शहर के गणमान्य लोग आए हैं और भी लोग आए हैं, सहयोगी भी आए हैं। मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जिस तरह से योगी जी जो है प्रशासन को सख्त कर रहे हैं, सख्त निर्देश दे रहे हैं, उतनी ही ढिलाई बरती जा रही है। इस पाइपलाइन रोड पर जो है जो व्यवस्था देखने के लिए कोई अधिकारी इस कैंप पर ये पूछने नहीं आया तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जबकि हर बार ऐसा होता था कि अधिकारी आते थे, पूछते थे। हमने 3 मांगे रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने या प्रशासन के सामने कि एक तो ये है कि दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी बिजली फ्री की जाए। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारे यहाँ 10 या 11 जो है आपके विभागों से जो है हमको एनओसी लेनी पड़ती है, जो कैंप लगाते हैं लोग जो है, सामाजिक लोग लगाते कैंप है। लेकिन उसके विषय में भी जो है कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरीके जिस तरह से पिछले साल हम लोग जो है परेशान हुए थे, हर विभाग के पास जा रहे थे, उसके एनओसी ले, उसके बाद परमिशन मिल रही थी, वही स्थिति यहाँ रही है। हाँ, एक चीज तो है, पुलिस व्यवस्था वास्तव में माकूल है। जो है पुलिस जो है अपनी ड्यूटी ढंग से निभा रही है और पुलिस के लिए तो धन्यवाद है। बाकी भैया योगी से हमारा ये कहना है कि शराब के ठेके इस रोड पे ढक तो दिए हैं, लेकिन शराब खूब बिक रही है। क्योंकि घटनाएं जो हो रही हैं, चीजें हो रही है जो है, जब रुड़की में हो गई, मुजफ्फरनगर में हो गई। जबकि ये जो महीना है सावन का जो है, ये महीना ऐसा, इसमें किसी भी लहसुन प्याज तक हम इस्तेमाल नहीं करते। तामसी बाजार को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरा अनुरोध है प्रशासन से, इसमें थोड़ी शक्ति बरतें, योगी जी की निर्देश है उनका पालन करें। क्या कहना? जय भोलेनाथ। पहले तो मैं सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई दूंगी। और जैसे आप जानते हैं सावन का महीना शुरू हो गया है, भोलों में बड़ा रस है, कांवड़ का बड़ा उल्लास हर्ष के साथ जा रहे हैं। हर की पौड़ी से गंगा जल भर के कांवड़ लेके आ रहे हैं। कोई नीलकंठ जा रहा है, कोई गौमुख से भर के ला रहा है। और उन्हीं के आवागमन पर बोबी भाई ने इस भंडारे का आयोजन किया है। सभी देखो काफी अच्छे व्यवस्था की है भाई ने। तो मैं तो यही कहूँगी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी काफी साधन किए हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह से फूलों की वर्षा सब
इस तरह का तो मेरे को यही कहूंगी कि बड़े सावन का हम एक महापर्व के तरीके से पूरे महीने मनाते हैं। आप भी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई, आप क्या कहना? हमें भी आने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इस बात में बहुत खुश हैं कि हम भी यहाँ पे आए और कांवड़ियों को शिविर में देख रहे हैं कि आना जाना लगा हुआ है इनका, और बॉबी भैया ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम संजू वैश्य है और मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। तो बॉबी भैया ने जो व्यवस्था करी है कांवड़ियों की आने के लिए बहुत अच्छी करी है। भंडारे का आयोजन है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, हेल्थ से कोई रिलेटेड समस्या हो तो सभी के लिए बेड की, अस्पताल की, और बहुत बढ़िया। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता मनोज शर्मा जी हैं। आइए मनोज शर्मा जी से बात करते हैं इस विषय पर। मनोज शर्मा जी, आज आप शिविर में उद्घाटन में आए हैं, जय 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 भोलेनाथ। ये जो कांवड़ का कार्यक्रम है भैया, ये आदिकाल से अनादिकाल से परंपरा चली आई है। भगवान परशुराम जी ने भी भोले शंकर पर यहाँ पुरा महादेव पर आकर के जल चढ़ाया था। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आज जैसा कि शासन की अनुमानित संख्या है कि 5 करोड़ से ऊपर कांवड़िए जाएंगे, और ये शिविर तो यहाँ का बड़ा मुख्य शिविर है। यहाँ पर सबसे पहले लगने वाला शिविर है, क्योंकि यहाँ से हरियाणा जाने वाले और तुम्हारा राजस्थान जाने वाले सारे कांवड़िए यहाँ से गुजरते हैं। तो उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से सब हर प्रकार से सेवा होती है। जहाँ तक शासन प्रशासन का सवाल है, शासन प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्थाएं, इस बार हर 800 मीटर के पास एक बीट बनाया गया है, जिसके 800 मीटर की दूरी पर एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कर्मी सहयोगी उसके साथ रहेंगे, और अन्य आवश्यकता के अनुसार सारे उसको एक सेंट्रल ऑफिस से जोड़ा गया है। मिनट मिनट की जानकारी पूरी उनको रहेगी। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी प्रकार के कोई उद्दंड व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर मैं तो अंत में वही कहूँगा, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। इस सब प्रकार से बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सनातन धर्म का कार्यक्रम। नमस्ते भैया, ठीक हो? भैया